नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है ये, और ये 20 वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। एसएससी, बैंक, पीओ और इसके अलावा जितने भी दूसरे एग्ज़ाम हैं, जैसे पुलिस है, पटवारी है, आरएस है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहां बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, वो आज आपके सामने 20 प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। तो आपके 20 में से कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कमेंट करके बताना है उसका उत्तर कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थानों में से बंदरगाह था। 4 ऑप्शन बोलूँगा आपके सामने अभी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा बंदरगाह था। कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन फिर से सुनिएगा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो आपको इनका उत्तर कमेंट करके बताना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जिसका उत्तर में आपको सोचने की आवश्यकता पड़े वहां आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से सोच लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गुप्त किसके सामंत थे। मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के और इनमें से कोई नहीं। तो किसके सामंत थे गुप्त? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा कुषाण, इनके सामंत थे। और मित्रों, मगध साम्राज्य पर किन्होंने सीक्वेंस से शासन किया है, क्रम से? तो वो आपको पहले भी मैंने बताया है कि जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में आप पढ़ते हैं। जब मगध साम्राज्य पढ़ते हैं तो हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है और फिर मौर्य वंश आता है। 4 तो ये हो गए। उसके बाद शुंग वंश आएगा, फिर कर्ण वंश आएगा, फिर सातवाहन वंश आएगा और फिर शक आएंगे और फिर आएंगे कुषाण। तो ये सीक्वेंस है इनका। तो गुप्त जो है वो किसके सामंत माने जाते थे? कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने और समुद्रगुप्त ने। तो किसके द्वारा की गई थी? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ये हो जाएगा बी, क्योंकि ये इनमें पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे पहले जैसे जो चंद्रगुप्त प्रथम से जो पहले थे, जैसे गुप्त है, श्रीगुप्त है, घटोत्कच जो है, घटोत्कच, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक है वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। या और इसमें आप सबसे पहला वीर या जिसके समय क्षेत्र काफ़ी बड़ा, पहला सही सिस्टम से व्यवस्थित शासक है वो भी चंद्रगुप्त प्रथम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महाखगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। तो कौन सा था इसमें जो महाखगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ये सब क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे। तो सही उत्तर जो है वो इसका होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में डिटेल में हमने बुक्स में खूब पढ़ा है, आरबीएससी में। नेक्स्ट आता है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। कौन सा था इनमें से? तो देखिए, गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा है वो थी संस्कृत, डी हो जाएगा इसका, संस्कृत थी। नेक्स्ट आता है, इतिहासकार स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो क्या होगा इसका? किसे भारत का नेपोलियन कहा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को और समुद्रगुप्त को। तो मित्रों बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है ये। सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो बताइएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो देखिए मित्रों, इसका सही उत्तर जो है वो है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त ने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने भी। और बीएचयू जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें 2019 में एक सम्मेलन हुआ था, कोई 2 दिन के लिए कोई संगोष्ठी हुई थी। तो उसमें जो अभी अमित शाह जी हैं वो गए थे, होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह है। और उस संगोष्ठी के अंदर भी उन्होंने, वो स्कंदगुप्त पर ही थी वो, और उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि भारत के इतिहास में जो स्कंदगुप्त को स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान सही मायने में नहीं मिला है। मित्रों, स्कंदगुप्त बहुत ही वीर, और इतना वीर था कि जब हुणों ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। हुण जब देखे ये आए थे तो एक शाखा इनकी रोम की तरफ भी गई, उनको इन्होंने पूरी तरह से एक प्रकार से संस्कृति सब खत्म कर दिया। एक शाखा इधर आ गई थी भारत की तरफ। उस समय एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इस चीज की जिम्मेदारी उठाई कि मैं जो हुण है, हुणों को यहाँ से पराजित करके रहूंगा, उनको यहाँ से भगा के रहूंगा। और वो था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त की विजय बहुत शानदार हुई थी, इसने हुणों को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। तो अगले 50-60 साल तक हुणों ने मुड़ के ही वापस नहीं देखा। उसके बाद तो जैसे हुण आगे थे, लेकिन उस समय हुणों को रोकने वाला एकमात्र शासक वो था स्कंदगुप्त। तो ये बहुत महान कार्य था। सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमिकर, साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो क्या होगा इसका? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मित्रों, बहुत ही फेमस है, कला और स्थापत्य। और अगर इसलिए भी आता है कि कला और स्थापत्य का स्वर्णिम काल कौन सा वंश या कौन सा समय कहलाता है, कौन सा युग कहलाता है, तो वो है गुप्त काल, जो कि कला और स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल था। कला, साहित्य, विज्ञान, स्थापत्य, सर्वोच्च काल कह सकते हैं आप, स्वर्णिम काल कह सकते हैं। तो ए हो जाएगा कला और स्थापत्य। नेक्स्ट आता है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से और गुप्त काल से। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसने काल पूछा है, कौन सा समय से संबंधित है, तो गुप्त काल में ये हमारे सामने अजंता कलाकृतियां आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुप्त काल। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, हर्ष के और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो मित्रों, कवि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, जो कि विक्रमादित्य के नाम से फेमस थे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इनके थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत और शैव मत। तो आप इसको सोचिए कि अजंता चित्रकारी है, उसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अजंता जो चित्र शैली है, चित्रकारी है, वो किस काल की है, किसके समय बनी। और यहाँ हम पूछ रहे हैं किस से संबंधित है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म, इससे संबंधित है ये चित्रकारी। इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय। तो मित्रों, जो उत्तरकालीन गुप्त समय है उसमें हमारे सामने नालंदा विश्वविद्यालय आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। तो सी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आता है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। तो आप सोच लीजिए, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
मित्रों सबसे पहले सती होने का जो उल्लेख मिलता है वो भी इसी एरन अभिलेख के अंदर मिलता है। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? डी हो जाएगा, भानुगुप्त। और ये एरन अभिलेख जो है ये 510 ईस्वी का है, लगभग 510 ईस्वी का। इसमें जो आपको मैंने बताया सबसे पहले सती का जो उल्लेख मिलता है, भोजराज की पत्नी थी, भोजराज की पत्नी, तो उसका उल्लेख मिलता है कि उसके जो है देहांत पर भोजराज के उसकी पत्नी जो है उसके पीछे सती हुई थी। तो इसको सती का अभिलेख भी कहते हैं, एरन अभिलेख भी कहते हैं, भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। तो ये उस समय का है, लगभग 510 ईस्वी का। भानुगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। और ये एरन है कहाँ पे? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थान है एरन। एरिकैन भी इसका नाम मिलता है कई जगह। तो एरन अभिलेख जो है ये मिला कहाँ से? एरन स्थान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है सागर जिला, उससे लगभग 90 किलोमीटर दूर जो है ये पड़ता है एरन। तो वहाँ से प्राप्त है। नेक्स्ट आता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मित्रों किसके समय आया था फाहियान भारत? तो इसका डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय इसके समय आया था। नेक्स्ट आता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? ये थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी। मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गुप्त काल। राजनीतिक रूप से अगर कोई आप कहें कि स्वर्णिम युग कौन सा था भारतीय इतिहास का राजनीतिक रूप से, तो था मौर्य काल। और कला और संस्कृति की दृष्टि से तो हो गया गुप्त काल। नेक्स्ट आता है, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चाइना और ब्रह्मा। तो मित्रों फाहियान कहाँ का था? चीन से आया था, चाइना से। नेक्स्ट आता है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक, कणव, वाकाटक और सातवाहन। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई एग्जाम में देखा मैंने, एसएससी वालों में भी था, बैंक वालों में भी था, पुलिस पटवार या कोई भी आपका एग्जाम हो उनमें कईयों में ये प्रश्न पूछा गया है। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ये आपको कमेंट करके बताना है, हम बता देते हैं आपको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकटक। ये हो जाएगा बिल्कुल सही, प्रवरसेन द्वितीय। मित्रों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं गुप्त वंश से भी ये थोड़े जुड़े हुए हैं। कैसे? प्रवरसेन द्वितीय के जो पापा थे रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय के जो फादर हैं, पिताश्री, उनका क्या नाम है? रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय जो है उनका विवाह किससे हुआ था? तो अभी जो गुप्त शासक हमने पढ़ा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके समय फाहियान आया था, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती। उस प्रभावती का विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ। और रुद्रसेन द्वितीय फादर किसका है? इसी प्रवरसेन द्वितीय का। तो इसलिए ये जो है ये क्वेश्चन है। और वाकटक साम्राज्य था कहाँ? और ये प्रवरसेन द्वितीय वैसे बना कब था? लगभग 410 ईस्वी के आसपास जो है ये शासक बनता है। और इसके साथ ही ये वाकटक कहाँ था साम्राज्य? ये जैसे भारत है तो आप जो सातवाहन देखते हैं, उनके सातवाहनों के पतन के पश्चात वहाँ जो वंश उभर करके आता है, ये महाराष्ट्र वाला और ये वाला जो इस तरफ का ये हिस्सा है, जो सातवाहनों का क्षेत्र था पूरा, यहाँ पर उभर करके आते हैं वाकटक साम्राज्य के रूप में ये शासक आते हैं। तो ये हो गया आपका। तो सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकटक का। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? सिरगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ये सक्रोपम जो है ये उपाधि है।
तो किस स्तंभ लेख में कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़, प्रयाग प्रशस्ति और मंदसौर। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बताइए, सोच लीजिए वीडियो स्टॉप करके। देखिए मित्रों, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया? तो ये कहा गया था कहोम स्तंभ लेख में। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहोम स्तंभ लेख है कहाँ पे? ये यूपी के गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर था ये, यूपी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के गोरखपुर जिले से कहोम स्तंभ लेख। तो इसमें स्कंदगुप्त को स्क्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? कि श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन, वो भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी किससे? समुद्रगुप्त से। कहाँ बनवाने के लिए? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बोधगया, बी होगा। यहाँ पर मंदिर बनवाने के लिए उसने अनुमति मांगी। ये बोधगया है कहाँ पे? बिहार में। तो मित्रों, ये 20 प्रश्न थे आज आपके सामने। और ये वो प्रश्न हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते आए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो एक प्रकार से ये रिवीजन है इनका कि हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो ईमानदारी से बताइएगा, बिना कोई बेईमानी के, कि 20 में से कितने आपके सही हैं, कमेंट करके बताइएगा। और जो आपसे क्वेश्चन शुरू में पूछा था उसका भी आपको जवाब कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें। और इसी के साथ ही रीट से संबंधित एक वीडियो और बनाया था आज हमने, उसको ज़रूर देखिएगा कि रीट की तैयारी है वो एक बार में करके सिलेक्ट हो जाए, बार बार भविष्य में कभी रीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़े। वो वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।